फैशन समय के साथ हमेशा बदलता रहता है। आखिर फैशन क्यों बदलता है? इसका उत्तर शायद उतना ही सरल है जितना कि लोग बदलते हैं। समय के साथ नया पुराने को बदल देता है। लोग लोकप्रिय संस्कृति से प्रभावित होते हैं, जिनमें एथलीट, संगीत, फिल्म स्टार, सोशल मीडिया और रॉयल्टी शामिल है। वे यह भी ध्यान देते हैं कि लोग लोकप्रिय फिल्मों, टेलीविजन शो, ऑनलाइन वीडियो, पुस्तकें और संगीत में क्या पहनते हैं, जिससे ऑडियंस इन चीज़ों की तरफ आकर्षित होती है और फैशन उद्योग के विज्ञापन से प्रभावित होकर उनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, जो हमारे रहन सहन और पहनावे को प्रभावित करती है। जब लोग इन नई शैलियों को देखते हैं तो वे अक्सर अपने पसंदीदा सितारों की नकल करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए वे उनके जैसे कपड़े, जूते, गहने आदि की तलाश करते हैं, खुद को उन लोगों की तरह दिखाने के लिए जिन्हें वे पसंद करना चाहते हैं। इस तरह समय के साथ फैशन लगातार बदलते रहता है। सालों से लोग अपने पर्सनालिटी और आइडेंटिटी को अलग दिखाने के लिए फैशन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आज भी महंगे ब्रांड्स के नाम पर कपड़ों का इस्तेमाल कभी कभी लोग खुद को दूसरों से अलग करने के लिए करते हैं। फैशन सिर्फ समय के साथ नहीं बदलता, यह भूगोल के आधार पर भी बदलता है। दुनिया भर में फैशन संस्कृति और परंपरा से प्रभावित है और साथ ही लोकप्रिय भी है। इतिहास में पीछे मुड़कर देखने पर हमें पता चलता है कि किस तरह से फैशन ने पिछले कुछ वर्षों में अपने ट्रेंड को बदला है। 1950 का दशक पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए फैशन के विकास का समय था। कपड़ों के सबसे लोकप्रिय ब्लाउज, शोल्डर पैड्स, महिलाओं के लिए राउंड कॉलर्स, हाई वेस्ट पैंट्स और पुरुषों के लिए टाई शामिल थे। इसके अलावा टोपी पहनना और साथ ही सिगरेट का एक पैकेट और केस होना उस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में था। बीटलमेनिया, वुडस्टॉक और वियतनाम के साथ चल रहे संघर्ष के बाद 1960 के दशक का हिप्पी आंदोलन विरोध और स्वतंत्रता को प्रदर्शित करने के लिए टाई डाई बहुत लोकप्रिय हुई। इसके अलावा 1967 में टर्टल नेक उस दौर में काफ़ी चलन में थी। 1970 का फैशन ट्रेंड बेल बॉटम, फोर क्लॉथ और फ्लावर प्रिंट्स क्लॉथ थे। बेल बॉटम फ्री लव मूवमेंट से जुड़ा उस समय का टॉप ट्रेंड था। 1980 का दौर उस समय की लोकप्रिय संस्कृति MTV के इर्द गिर्द घूमती थी। 80 के दशक के कुछ सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो माइकल जैक्सन, मैडोना और प्रिंस जैसे पॉप कलाकारों से आए थे। उन्हें हर जगह देखा गया और उनकी शैली ने एक पूरी संस्कृति को प्रभावित किया, जिसमें जीन्स, जैकेट, लेदर पैंट्स, जंप सूट और पैराशूट पैंट्स या हैमर पैंट्स प्रमुख थे। 90s के दशक ने फैशन की दुनिया के लिए रास्ता खोल दिया। ग्रंज और हिप हॉप जैसे मोमेंट्स दुनिया भर में फैल गए और युवाओं के बीच फैशन विकल्पों को प्रभावित किया। 2000 के दशक के फैशन ट्रेंड के बीच भी हिप हॉप से प्रभावित कपड़े थे। रोका वियर और बिलियनियर बॉयज क्लब जैसे क्लॉथिंग ब्रांड्स ने स्टोर फ्रंट पर कब्जा कर लिया और आप इन ब्रांड्स की टी शर्ट को देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे। फैशन कभी न खत्म होने वाली एक लहर है। यह इस बात का एक और संकेत है कि कैसे फैशन पिछले कुछ वर्षों में बदल गया है, जो किसी भी रिलीजन और कास्ट से परे है, जिसकी अपनी एक अलग भाषा है। जैसे जैसे हम समाज और अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होते जा रहे हैं, फैशन भी विकसित और बदलता जा रहा है। वहीं फैशन वर्ल्ड के निगेटिव इम्पैक्ट की बात की जाए तो इसका युवाओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय अपने स्टडीज़ और कैरियर के। इसके अलावा फैशन स्टाइलिश कपड़ों में अच्छा दिखने के लिए पतला होने का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करता है और एक तरह से फैशन कम्युनिकेट करता है कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स जैसे क्लॉथ और एसेसरीज किसी के भी जीवन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो युवाओं के समय और दिमाग को भ्रमित कर रहा है।